तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पे इस वक्त पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका जिसे कहते हैं पासू, और उससे भी बढ़कर यहाँ के मकामी लोग। अली हसन भाई से हमारी मुलाकात हुई थी और अली हसन भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि पासू में यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर हमें वेलकम करने के लिए वो खड़े थे, और उन्होंने हमारा यहाँ पर आने के बाद भी इंतज़ार किया और इन्होंने हमें ऑफर की कि आपने लंच हमारे पास करना है। इस तरह के रिवायती और मेहमान नवाज लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, और पासू में जिस तरह से हमारी अच्छी यादें बनने जा रही हैं वो इंशाल्लाह ताला उम्र भर हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन भाई और याक ग्रिल्स के नाम से इनका पासू का मशहूर तरीन रेस्टोरेंट है, और इन्होंने हमें यहां पर लंच के लिए इनवाइट किया। सबसे पहले तो अली हसन भाई, तारिक भाई, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मेहमानों को इतनी अच्छी तरह वेलकम करते हैं। अभी तारिक भाई से हमारी ऑफ लाइन बात हो रही थी कैमरा ऑफ करके, तो इन्होंने यही मैंने इनसे कहा और ये भी यही बात कर रहे थे कि यहाँ के मकामी लोगों ने टूरिस्ट को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से वेलकम करते हैं, और टूरिज्म को अपने इलाके को इन्होंने प्रमोट किया है जबरदस्त तरीके से। और पूरे पाकिस्तान में इस चीज को की इनिशिएटिव होनी चाहिए कि अपने इलाके को आप प्रमोट करें। तारिक भाई क्या कहते हैं? बिल्कुल रियान भाई, सबसे पहले तो आपको शामदीद कहते हैं, और आपने जो हिम्मत की है उसके आप मुबारकबादी के आप मुस्तहिक हैं। तो इस तरह के लोग तो हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कम हैं, ट्रैवलर्स हम जिनको कहते हैं। तो आप जो मैसेज लेके आए हैं, जो पैगाम लेके आए हैं, जो मिशन लेके आए हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो आपके मिशंस हैं, जो आपका एक गोल है और जो आप इरादा रखते हैं, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करें। और ये हम इस वक्त हुंजा में बैठे हैं, तो हुंजा इज़ ऑलवेज़ बीन अ होम टू टूरिस्ट। अभी से नहीं, बहुत पहले से है। हमारे लोग इसमें काम करते हैं। हमारी ये एक आप ये कहें कि हमारी लाइफ लाइन है। तो टूरिज़म से यहाँ के लोग, इसकी इकॉनमी चलती है। तो लोग इस चीज़ को जो है बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, टूरिज़म को, टूरिस्ट को जो है जितने भी आते हैं। तो आप यहाँ पे आए हैं, एक मैसेज लेके आए हैं, तो आपका ज़रा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं तारिक भाई का इस मामले में भी शुक्रिया अदा करूंगा, अली हसन भाई का भी, कि यहाँ पर तारिक भाई का ये रेस्टोरेंट है और याक ग्रिल्स के नाम से भाई बर्गर यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। याक बर्गर, मैंने कहा था ना, अल्लाह इंशाल्लाह ताला खिलाएगा। अच्छा, अली हसन भाई से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। अली हसन भाई, कैसी मसरूफियात है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? फिर से एक दफा शुक्रिया अदा करूंगा जिस तरह आपने इंतजार किया, वेलकम किया, और पासू को, पूरे इस एरिया को, इस इलाके के लोगों को आपने रिप्रेजेंट की है। और ये दुनिया इंशाल्लाह ताला देखेगी कि पासू के लोग कितने ज्यादा खूबसूरत हैं, मेहमान नवाज हैं। इस इलाके के बारे में जिस तरह से आप लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो रिहान भाई और सफिया नाज, आप दोनों को हम बहुत ही वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह। और हम हमेशा जो जब गैदरिंग में भी बैठते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड होम है वो कराची है। क्या बात है। क्योंकि हम जैसे ही जो एजुकेशन के सिलसिले में जी हम यहाँ गांव से प्राइमरी या मिडिल करके जब निकलते हैं, तो हमारा तो पहले जो तरबियतगाह कहेंगे हम, वो हमारे घर है। उसके बाद हमने कराची से सीखा है। क्या बात। कराची के लोगों से सीखा है। क्या बात। तो हम हमेशा कराची, सिंध और स्पेशली कराची के लोगों को बहुत ही वेलकमिंग समझते हैं। और जब भी हम सुनते हैं कि कराची का हमारा कोई अगर भाई यहाँ इसी तरह ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसको बहुत अपने दिल से वेलकम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या मसरूफियात है आपकी, क्या एक्टिविटी है? बस हमारी कुछ खास नहीं है, बस ऐसे गांव में ही होते हैं जी। तो इसी तरह अपने गांव के जो काम काज उनके साथ हम ज़्यादातर मसरूफ रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं देख सकता हूँ याक ग्रिल्स के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये कोई ग्रुप है मेरा ख्याल है, तारिक भाई। और ये ग्रुप कहाँ से आया, पता है आपको?
मुख्तलिफ है, हमारे साउथ के भी कुछ लोग हैं और फिर कुछ फॉरेनर्स हैं, कनेडियंस। अच्छा, माशाल्लाह, मुख्तलिफ एरियाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ ग्रुप टूर के लोग पासू में याक ग्रिल्स में इंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उनसे भी इंटरेक्शन की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन पहले हम यहाँ का मशहूर याक बर्गर ट्राई करते हैं किस तरह का है। माशाल्लाह, दिखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बहुत ही अलग टेस्ट है, सीरियस। और याक, अच्छा मैं नीचे कभी जाऊंगा तो आपको याक भी दिखाऊंगा। तारिक भाई ने याक बांध के रखे हुए हैं और मौका लगते ही जो है उसको ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त, उसका मीट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है ना? अच्छा, ये याक जो है तारिक भाई सबसे ज्यादा कौन से इलाके में जो हुंजा में पाए जाते हैं? याक ये बेसिकली हाई एल्टीट्यूड एनिमल है। ठीक है। तो तकरीबन 2,500-3,000 एल्टीट्यूड पे ये जानवर रहते हैं। तो हमारी जीबी में जो पॉपुलेशन हमारे हुंजा में है, हुंजा में फिर ज़्यादा जो तादाद है शमशाल में है, उसके बाद फिर ये आगे खुंजराव में है, हमारे पसू के पास है। इसी तरह जहाँ मुख्तलिफ गाँव के पास जो ना छोटे छोटे पैक्स हैं। फिर आप बल्तिस्तान में जाएंगे, वहाँ पे जो ना आपको मिलेगा, अस्तोर में मिलेगा, और फिर हमारे नगर वाली साइड पे ये यहाँ पे जो ना छोटे छोटे पैक्स आपको याक के मिलेंगे। लेकिन याक की जो सबसे बड़ी तादाद है वो चाइना में है, तिब्बत वाली साइड पे है, वहाँ पे ज़्यादा है। और फिर हमारे ये जो साथ में शिनजांग लगता है, वेरी नेक्स्ट जो प्रोविंस है, इनके पास याक की पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर आपके नेपाल में जो ना याक ज़्यादा है। तो ये बेसिकली माउंटेन काव है और ग्रास फेड एनिमल है। तो हम इनके जो ना कोई चारा वारा तो जो ना डालते नहीं है, तो जो ना ज़्यादातर इनको हम पहाड़ों पे रखते हैं। फिर ये सर्दी में जो टाइम है कि ये इसमें ये होता है कि इनके बच्चे देने का टाइम होता है। ठीक है। तो इस टाइम पे फिर हम इनको बांध के रखते हैं ताकि कोई चीता और ये सारी चीज़ें जो ना उनके बच्चे डैमेज ना हो। चीते से याद आया, अली हसन भाई, कितने लेपर्ड्स हैं यहाँ पे? कभी आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ? लेपर्ड्स के जो ना तादाद तो भी बढ़ रही है। लेपर्ड्स की जो कंजर्वेशन जो उसके बाद जो नहीं है, लेपर्ड्स का तादाद बहुत बढ़ गया है इस इलाके में। अच्छा। ये मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे इस वाले साइड पे एक फैमिली रहता है, फिर जो दूसरे साइड पे वो फिर एक अलग फैमिली रहता है ना लेपर्ड्स का, जो 4-5 पे मुश्तमिल जो नहीं, उनका एक फैमिली होता है। तो कंजर्वेशन का इसमें बड़ा किरदार है कि उसके बाद ना हमारा ये प्रिजर्व होना शुरू हो गया। आप यहाँ के लोकल हैं, मैंने वीडियो कुछ देखी है खैबर वाली साइड पे जी जी कि वहाँ पे नज़र आए और कुछ हमले वगैरह। आप हमारे पैदल सफ़र के हवाले से क्या सजेशन देंगे? हम पैदल सफ़र करेंगे जी जी तो लेपर्ड से, रिस्क- स्नो लेपर्ड से रिस्पेक्ट की बात है। हमारी दुआ सलाम हो सकती है क्या? हाँ जी, हो सकती है, लेकिन उस स्नो लेपर्ड से आपको कोई रिस्क तो नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ स्नो लेपर्ड जो है पहाड़ों में मौजूद है। अगर आपकी किस्मत में है तो अगर वो नीचे कहीं पानी पीने के लिए आया होगा तो फिर आप देख दुआ सकते सलाम हैं। हो सकती है। बिल्कुल। वैसे इंसानों के लिए कितने केसेस यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं? कभी आज तक तो 0 है, कोई केसेस नहीं है। कोई केसेस नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस ज़्यादातर पहाड़ों पे रहता है, तो ये अपने शिकार जो है वो मार्फोर आइबेक्स जो है वो करता है। उसके बाद फिर याक्स के जो छोटे बच्चे होते हैं या जो उसके रेंज में होता है उनकी शिकार करता है, और फिर भेड़ बकरी की शिकार करता है। तो इसकी एक वो नेचर है कि ये आबादी से जो हट के जो हट थोड़ा के। सा रहता है। और अगर कहीं पे जो ना इसको एक्टिविटी भी अगर नज़र आए कि आसपास जो ना इंसान घूम रहे हैं, उसको एक भनक जो कहते हैं वो अगर उसको जाती है तो वो फिर जो ना दूर रहता है। अच्छा। तो ये इंसानों के साथ इसकी जरा कोई दोस्ती नहीं है, वो दुआ सलाम करना पसंद नहीं हाँ, वो दूर ही करता रहता है। इंसानों से। हाँ। चले जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और मोहतरमा के चेहरे पर इस वक्त इन बातों की वजह से बड़ी मुस्कुराहट दिख रही है क्योंकि मैंने इनको डरा के रखा हुआ है। क्योंकि ज़हनी तौर पे आप जब तक उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे
मैं तो ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार हूं कि मुझे रास्ते में उनसे दुआ सलाम होगी, तो ठीक है जी, हो रही है तो क्या हुआ, हाँ, आप सफर कर रहे हैं तो सारी चीजों से होगी, सारी चीज़ें। तो उसके लिए डरना क्या है, बेखौफ चलो। तो इनके अंदर थोड़ा सा डर था, लेकिन ये है कि आप लोगों की बातों से जो है जनाब थोड़ा सा इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा जी, मैं आप लोगों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मैं अपने व्यूअर से मुखातिब हूं, अगर आप पासू आए, बिलीव करें, मैं ये बात दिल से कह रहा हूं, और आपने यॉर्क ग्रिल नहीं आए तो समझ लें आपने कुछ भी नहीं देखा भाई। इतना मजे का ये बर्गर है, यॉर्क बर्गर। और मैं आपको बताऊं, रेट के हवाले से रेट भी बहुत मुनासिब है। हमारे यहाँ नॉर्मली बर्गर के जो रेट है ना, हमारे यहाँ कराची में जो जिंगर बर्गर मिलता है बस वही रेट है। बहुत सस्ती चीज, बहुत क्वालिटी वाली चीज, बहुत हाइजेनिक, बिल्कुल जबरदस्त। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा एंजॉय करने के लिए, फैमिली के लिए। तो यहां पर जब भी आए तो पासू में यॉर्क ग्रिल्स हमेशा याद रखें। मैं रिव्यू दिखाऊंगा इस रेस्टोरेंट के हवाले से, और याक से भी इंशाल्लाह ताला मुलाकात करूंगा, लेकिन पहले अपने बर्गर को करते हैं फिनिश। आप ले लें। तो गाइस माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरह का कल्चरल फूड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है यॉर्क ग्रिल्स में, और बहुत सारे लोग विजिटर्स यहाँ पर विजिट करते हैं, और हमने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इंजॉय किया, और हमारी मेहमान नवाजी हुई। मोहतरमा को वैसे तो खाना पसंद नहीं आ रहा होता है अक्सर जगहों पर, लेकिन इस जगह पर खाना कैसा था सच बताना। बर्गर तो मुझे बहुत पसंद आया, यॉर्क बर्गर। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा टेस्ट है कराची वाला, कराची वाला टेस्ट है, मजा आ गया। तो क्या रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर आना चाहिए लोगों को? आना चाहिए और जरूर खाना चाहिए, है ना। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इस वक्त आप देख सकते हैं रश भी मौजूद है माशाल्लाह। तो एंजॉय करें। मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बाहर के नज़ारे चेक करवाऊं। माशाल्लाह, जैसे ही आप पासू में एंटर होते हैं, राइट हैंड साइड पे ये खूबसूरत सी लोकेशन पे मौजूद यॉर्क बर्गर, यॉर्क ग्रिल्स और यॉर्क से बने हुए बहुत सारे डिशेस आप इस लोकेशन पर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर यॉर्क भी मौजूद है। किस रास्ते से जाऊं मैं? यहाँ तो रास्ता दिख नहीं रहा, इस रास्ते से जाते हैं। बड़ी अच्छी क्वांटिटी इनके पास यॉर्क की मौजूद है। ये देखें जी, एक यॉर्क, शर्मिला यॉर्क उस तरफ खड़ा है, दूसरा इस तरफ है। माशाल्लाह, एक यहाँ पर है, ये देखें जी, ज़बरदस्त एग्रेसिव है भाई। ये देखें, और यॉर्क का एक बच्चा भी मुझे इस हिस्से में नज़र आया, उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, यॉर्क के बारे में अगर मैं बताऊं, मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे उसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से कुछ शकूक व शुबहात पाए जाते हैं।
लेकिन इस जगह पर ये ऑथेंटिसिटी है। यहाँ पर यॉक की खालें वगैरह भी है। मेरा ख्याल है शायद यॉक को ज़बा इस मकाम पर करते हैं, खालें वगैरह पड़ी है। और ये देखें माशाल्लाह छोटा सा बच्चा, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। बड़ा ही कोई सख्त जान ये जानवर है और सख्त सर्दी को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है। अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि ठंडे मौसम को ये बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। इस खूबसूरत नज़ारों के दरमियान अगर आपको यॉक से बने हुए बहुत सारे डिशेस खाने का मौका मिले तो क्या ही बात है। सिटिंग एरिया माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। और इनके पास मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी हैं। और इससे पहले जब हम आए थे उस वक्त भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन लोग यहाँ पर फूड एंजॉय करने के बाद वापस जा चुके हैं। क्या बात है। चलते हैं जी, थोड़ा सा आपको मैं विज़िट कराता हूँ यहाँ का जो सिटिंग एरिया है। अच्छा, अलग अलग कलर के यॉक यहाँ पर मौजूद हैं। ब्लैक हैं, ये कुछ अलग कलर का है। इस तरफ मल्टी कलर पे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत यॉक खड़ा है। ये देखें जी माशाल्लाह, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं। यहाँ से भी अब कुछ गाड़ियाँ रवाना होने को है क्योंकि फूड एंजॉय कर लिया है लोगों ने। ये वाला यॉक जो है बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी माशाल्लाह, क्या टेक्सचर है इसका। कराची में जब कुर्बानी का सीज़न आता है तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि यॉक का, और कुछ वीडियोस वगैरह वायरल भी है जिसमें जनाब कुर्बानी के लिए यॉक मंगवाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कराची का वेदर इस जानवर के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल है। वहाँ गर्मी शदीद पड़ती है और इस जानवर को गर्मी की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो फिर इसको सरवाइव करवाने के लिए आपको उस तरह के इंतज़ामात भी करने पड़ेंगे। मैं आपको लेकर जाता हूं इनके सिटिंग एरिया में। ये है खूबसूरत सा सिटिंग एरिया। मोहतरमा इस वक्त फूड एंजॉय करके रिलैक्स कर रही हैं। उनको पता है कि सफ़र कंप्लीट हो चुका। ये देखें जी माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से नज़ारे भी अच्छे हैं, हल्की सी म्यूज़िक चली हुई है, यॉक भी दिख रहे हैं और ये खूबसूरत इलाका। फूड एंजॉय करें और नज़ारे भी। ये देखें जी साफ सुथरे तरीके से। अब हम किचन में। हेलो, कैसे, खैरियत से? माशाल्लाह, साफ सुथरे तरीके से खाना तैयार हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त। ये किचन है, क्या बात है।
ओवरऑल इस जगह पर आना, फूड एंजॉय करना। मैं मेन्यू दिखाता हूं आपको। ये है जनाब मेन्यू। यॉर्क स्टेक, यॉर्क बर्गर, बर्गर ऑफ द हाउस, यॉर्क चिली ड्राई, यॉर्क कढ़ाई, और फिर पास्ता, पेनी अराबियाटा, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, स्ट्रीट फ्राइड यॉर्क नूडल्स, पस्सू पोटैटो, और बाकी मुख्तलिफ बेवरेजेस भी बहुत ही जबरदस्त। तो गाइस बहुत ओवरऑल मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर वंस अगेन अली हसन भाई और तारिक भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे इस सफ़र का ये हिस्सा बने, इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेहमान नवाजी की और इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत के साथ यहाँ के रिवायती डिशेस हमें ट्राई करवाया इन्होंने, और एक बहुत ही खूबसूरत यादें लेकर इंशाअल्लाह ताला हम अपने सफ़र को यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। अली हसन भाई बहुत शुक्रिया रिवायती मेहमान नवाजी के लिए। नहीं, बस हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम क्या- मेहमानों को वेलकम करते हैं। क्या और बात है। स्पेशली आप जैसे लोगों का जो तो हमारे सेकंड होम से भी एक तो बिलोंग करते हैं, उसके बाद जो आपका मिशन है, जो पीस के लिए आप वर्क किया है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया अली हसन भाई। तारिक भाई मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था, Thank you. बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट। और मैंने कहा भी कि याक के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की रिवायती डिशेस मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ शक्कू को शुबहात भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर रियल में तारिक भाई के पास अब अगर आप आते हैं पासू में याक ग्रिल्स पे, तो इंशाल्लाह ताला किसी तरह की शक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी याक का गोश्त खाया, बर्गर खाया, और मैंने महसूस किया कि फ्लेवर बिल्कुल चेंज, टेस्ट बिल्कुल चेंज, एक अलग ही जायका था। मैं एक दफ़ा फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा तारिक थैंक भाई। यू रियान भाई, आपका आने का इट वाज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू हियर। बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट सर, Thank you. थैंक्स अ लॉट।